इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस याद आ गया होगा आपको। और इस केस में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। मुख्य आरोपी मानी जा रही सोनम रघुवंशी को अदालत से जमानत मिल गई है। लेकिन जैसे ही खबर सामने, पीड़ित परिवार के गुस्से और दर्द ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों कोर्ट ने सोनम को बेल दे दी और जमानत के बाद क्या बोला राजा का परिवार? चलिए जानते हैं पूरा मामला। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का मामला शुरू से ही काफी रहस्यमय रहा है। इस केस में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने जांच के दौरान सोनम को आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। क्या गिरफ्तारी सही प्रक्रिया के तहत हुई थी? क्या पुलिस के पास ठोस आधार थे? इसी बीच इस केस में बड़ा कानूनी मोड़ तब आया जब मेघालय की अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में एक अहम बात कही। अदालत के मुताबिक सोनम को गिरफ्तारी के वक्त स्पष्ट और ठोस वजह नहीं बताए गए, यानी जिन आधारों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वो प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं मानी गई और इसी वजह से अदालत ने उन्हें राहत देते हुए बेल दे दी। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी लगाई। आरोपी को 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड और 2 जमानतदार देने होंगे। साथ ही उसे हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होना होगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी और बिना परमिशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना होगा। साथ ही इसके कोर्ट ने इन शर्तों के आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। सोनम रघुवंशी जांच या केस से भाग नहीं सकती। वो किसी गवाह या सबूत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी। कोर्ट जब जब बुलाएगा उन्हें हर तारीख पर पेश होना होगा। कोर्ट की अनुमति के बिना वो इस इलाके जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुशलका भरना होगा और इतनी ही रकम के 2 जमानतदार भी देने होंगे। इन शर्तों के साथ कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है। अब बात करते हैं उस परिवार की जिसने इस केस में अपना बेटा खोया है। राजा रघुवंशी की मां इस फैसले से काफी दुखी और आहत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और जिस तरह से सोनम को बेल मिली है उससे उन्हें गहरा सदमा लगा है। उनका मानना है कि जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, उन्हें इतनी आसानी से राहत मिलना सही नहीं है। राजा की मां ने गुस्से से कहा, मैं किसी हत्यारी से क्यों मिलना चाहूंगी? सोनम मेरे सामने आए तो मैं मार डालूं। मैंने सोचा नहीं था कि सोनम जमानत पर बाहर आ सकती है। वहीं राजा के भाई ने भी इस मामले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और वो इस केस को अंत तक लड़ेंगे। उनका कहना है कि परिवार हर हाल में न्याय चाहता है और इसके लिए वो आगे भी कानूनी कदम उठाएंगे। यानी ये साफ है कि परिवार इस फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने वाला है। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही चौंकाने वाला है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि भले ही सोनम को बेल मिल गई हो, लेकिन वो उसे अपने घर वापस नहीं लाएंगे। ये बयान कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था। गोविंद के इस फैसले ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि उन्होंने विस्तार से ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे समाज का दबाव, केस की गंभीरता और परिवार की छवि जैसे कई वजह हो सकती है। अब इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या गिरफ्तारी की प्रक्रिया में वाकई कोई कमी थी? क्या जांच एजेंसियों ने जल्दबाजी की या फिर ये सिर्फ एक कानूनी तकनीकी आधार पर मिली राहत है? एक तरफ अदालत का फैसला है जो कानून के दायरे में है और दूसरी तरफ एक परिवार का दर्द है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहता है। इस पूरे मामले को लेकर जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। वहीं कई लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि ऐसे मामलों में सख्ती होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर इसमें नए मोड़ आएंगे? संभावना है कि पुलिस अपनी जांच को और मजबूत करेगी, कोर्ट में आगे सुनवाई जारी रहेगी और पीड़ित परिवार उच्च अदालतों का दरवाजा भी खटखटा सकता है। यानी ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ।